हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम। लोगों की मानसिकता पे ये वीडियो है। और आज जैसा कि आपने देखा कि एक औरत ने था, वो मुझे फ़ोन करती है, उसको टीचर चाहिए रहता है। तो टीचर जब जाता है उससे मिलने, तो कही कि हमने आपको 1 घंटे के लिए ख़रीद लिया है और जैसा हम व्यवहार करेंगे वैसा आपको करना पड़ेगा। तो मतलब आज मतलब गुरु की मतलब कद्र नहीं है, गुरु की शिक्षा की कद्र नहीं है। उसकी इतनी हिम्मत कि उसने टीचर को ये बोला कि मैंने ख़रीद लिया है। तो फिर उसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर बाद जवाब दिया कि मैडम आप मेरे घर आइए, 10,000 मैं आपको महीना देता हूँ और मैंने आपको ख़रीद लिया, 24 घंटा आके मेरे घर झाड़ू पोछा लगा दीजिए। तो वो तिलमिला गई औरत और तिलमिला के मारे मतलब कह रही कि घमंडी हैं आप, और बहुत ज़्यादा तिलमिला गई थी। तो इसी उत्तर के संदर्भ में मेरे साथ 2 स्टूडेंट हैं जो कि जवाब देंगे कि क्या ये उत्तर सही था। हाँ। तो आपको क्या ऐसे लोगों को ऐसे ही जवाब देना चाहिए? हाँ। तो क्या इस उत्तर से एकदम तुम सेटिस्फाइड हो? हाँ। अपना क्या तुम्हारा व्यू पॉइंट क्या है? क्या शिक्षा खरीदने का साधन है? नहीं, कहीं भी हम ज्ञान को नहीं खरीद सकते। भले उस पर्सन से हम कुछ ना कुछ ज़रूर सीख सकते हैं, पर हम कहीं ना कहीं उसके दिमाग में जो है चीज़ें वो हम नहीं ले सकते। तो और क्या उस उत्तर का ये उत्तर ये कहना उस औरत का कि हम आपको खरीद लिए एक शिक्षक को, टीचर को, ये क्या कहीं से भी तर्कसंगत था? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप किसी को किसी चीज़ के लिए खरीद नहीं सकते हो। अगर हम एक किसी नौकरानी से भी काम कराते हैं, अपने घर में मेड भी रखते हैं, तो हम उसको खरीद नहीं सकते। हम उसको, वो हमारे काम कर रही है, या कहीं हम एक रिक्शा में भी जाते हैं तो उसको पैसा देते हैं, वो हमें छोड़ता है, तो हम उसको खरीद नहीं सकते। तो किसी भी हर वर्ग के लोगों को हम, चाहे वो हमारी मेड हो, चाहे वो, सबकी हमें इज्जत करनी चाहिए। और वो तो गुरु है, आपको जो वो दे देगा, आपका आप फीस देंगे वो लौटा सकता है, लेकिन आपका दिया हुआ, वो उसकी दी हुई शिक्षा को वो कभी भी नहीं लौटा सकती। तो ये अपने बच्चों को क्या संस्कार देंगी, और यही इन्हीं के बच्चे आगे चल के इनको वृद्धाश्रम में छोड़ देंगे, तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने अपने बच्चे को क्या शिक्षा दी। घमंड की शिक्षा दे रही हैं वो। इससे तुम सहमत हो? हम्म। आप क्या कहेंगी इस बात पे? मुस्कुराइए कम और जवाब दीजिए। बोलिए, आप क्या कहेंगी? कुछ भी जवाब ही नहीं सूझ रहा है। मैं भी यही कहूँगी हाँ, क्या? कि आपने जो कहा अच्छा कहा। अगर ये प्रश्न आपसे कोई करता तो आपका क्या जवाब रहता? मैं वहाँ पे कभी जाती ही नहीं। नहीं, लेकिन अगर उसको जवाब तो आप देती। क्या उसने ये कह के मतलब कह कर, क्या मतलब उसने एक सही मिसाल कायम की, और क्या वो अपने बच्चे को वो सही शिक्षा दे पाएगी ज़िंदगी में? नहीं, हुँ? ना ही उसने सही मिसाल कायम की, ना ही वो अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दे पाएगी, क्योंकि उसका जो एटीट्यूड का लेवल है वो बहुत ज़्यादा ही हवा में उड़ रहा है। तो आपने देखा, ये आजकल के जो छोटे बच्चे भी इतने ज्ञान वाले हैं, लेकिन उस मूढ़ औरत को ज़रा भी ज़रूरत समझ नहीं थी। जैसे दिमाग में भूसा टाइप का भरा है। और एक गाय भी भूसा खा के शायद दूध देती है, लेकिन वो भूसा भर के कुछ भी नहीं देगी, ना समाज के लिए कुछ करेगी, ना अपने बेटे को कुछ बनाएगी। तो आपने देखा कि हम शिक्षा के स्तर को नहीं खरीद सकते। शिक्षा और यही कारण है कि आज शिक्षा का स्तर गिर रहा है। लोग बहुत गलत सोच रख रहे हैं कि हम शिक्षा को खरीद लिए। आप स्कूल में इतनी फ़ीस भरते हैं, लेकिन आप मतलब वहाँ पे ये नहीं कहते हैं कि हमने आपको ख़रीद लिया फ़ीस देके। लेकिन एक आप ट्यूशन टीचर को रखते हैं, तो आप ये कहते हैं कि हमने आपको ख़रीद लिया। ये कहाँ से तर्कसंगत है? तो ये सोच बदलिए और समझ बदलिए, तभी देश उन्नति के राह पे चलेगा। और आप एक अच्छी परवरिश अपने बच्चों को देंगे, एक अच्छे संस्कार देंगे। ऐसा ना हो कि आपका बच्चा बड़ा हो के आपको वृद्धाश्रम में छोड़ दिया। जो लोग, पेरेंट्स रोते हैं कि हमने अपने बच्चों को बच्चे हमारे छोड़ दिए, लेकिन जैसे आप शिक्षा देंगे वैसे ही बच्चे आपके साथ करेंगे। तो अच्छी शिक्षा दीजिए। अगर आप वृद्धाश्रम में जाने से बचना चाहते हैं, तो आप अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छे संस्कार दीजिए, तभी आपका भला होगा। ये वीडियो बनाने का
उद्देश्य था कि उन महिला तक ये बात पहुँचे जिसने बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत की है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।